हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सार्प स्टोरीज, जहाँ पे मैं आपके भेजे हुए क्रीपी या फिर हॉरर इंसिडेंट सुनाता हूँ। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज कभी मुझे सबमिट करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहाँ पे आप ये फॉर्मेट यूज़ करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। एंड आज की स्टोरी हमें भेजी है राजीव ने, जो कि उसकी बहन नित्या के बारे में है। राजीव एक 24 साल का लड़का है जिसका घर केरला में है, लेकिन वो बैंगलोर में काम करता है। एंड हमेशा समर वेकेशन में उसकी बहन और वो वापस अपने घर आ जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ समर वेकेशन बिताने के लिए। लेकिन इस बारी जब उसकी बहन छुट्टी पे वापस आई तो ही डिड नॉट फाइंड हिज सिस्टर। उसे कोई और ही आदमी मिला था उसकी बहन में। मेरा नाम राजीव है और मैं एक छोटे से विलेज में रहता हूँ जो कि केरला के अंदर है। हमारी फैमिली सिंपल सी है। मेरी माँ घर संभालती है और मेरे पापा एक छोटी सी दुकान चलाते ही यहाँ ही। मैं 24 साल का हूँ और मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ जो कि बेंगलुरु में है। मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम नित्य है और वो 19 साल की है। वो त्रिवंदरम के एक कॉलेज में पढ़ाई करती है एंड अभी उसका फर्स्ट ईयर चल रहा था। अगर मैं अपनी बहन के बारे में और बताऊं तो वो बहुत ही ज़्यादा बबली है, हमेशा हंसमुख और एनर्जेटिक। उसकी स्टडीज़ में भी फोकस रहता है और वो अपने दोस्तों में काफ़ी पॉपुलर है। हम दोनों ही घर से बाहर रहते हैं अगर मैं सच कहूँ तो। सो आई थिंक माई पेरेंट्स गेट वेरी लोनली। इसीलिए जब भी हमें छुट्टी मिलती है तो हम हमेशा वेकेशन के टाइम पे घर वापस आ जाते हैं और हम दोनों साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं। पर इस बारी समर ब्रेक के टाइम पे कुछ अलग हुआ। समर ब्रेक पे नित्या घर आई तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन हमारे पास वाले जंगल के पास से वापस आने के बाद सब कुछ बदल गया था मेरी बहन के अंदर। छुट्टी के पहले दिन तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सेकंड दिन से नित्या थोड़ी अजीब सी बिहेव करने लगी थी। रात को उसका मूड बदलने लगा था। कभी वो बिना वजह हंसने लगती तो कभी वो बिना बात के चिल्लाने लगती थी। एक रात को मुझे जगते हुए लगा कि उसकी आवाज़ बदल गई थी थोड़ी सी। एक औरत की आवाज़ लग रही थी उसकी, जो कि मुझे ज़मीन के नीचे से और इस कमरे की दीवारों से भी गूंजते हुए आ रही थी। पर मैंने उस टाइम पे इस बात को ज़्यादा नोटिस नहीं करा, क्योंकि अगेन माई सिस्टर इज़ 19 एंड उसकी आवाज़ में चेंज आना या फिर परिवर्तन आना एक नॉर्मल सी बात है। मैंने अपनी बहन से पूछा कि नित्या, आजकल तुम थोड़ा अजीब अजीब सी क्यों लग रही हो? परसों तुमने क्या करा था जंगल में? तो उसने मुझे अपनी नॉर्मल आवाज़ में कहा, भैया कुछ नहीं, मैं बस जंगल में ही गई थी हमेशा की तरह घूमने के लिए, और वहीं हमारे वाले स्पॉट पर मैंने आग जलाई थी। जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, हमारे घर के पास में एक बहुत छोटा सा जंगल है। जंगल तो उसे नहीं कह सकता मैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। बट हाँ, मैं और नित्या यहाँ बचपन में खेला करते थे अपने बाकी दोस्तों के साथ। मोस्ट ऑफ देम लेफ्ट आवर विलेज एट अ वेरी यंग एज, लेकिन फिर भी मैं और नित्या हमेशा यहाँ पर आया करते थे, जहाँ पे मैं अपनी बहन और उसके दोस्तों के साथ खो खो खेला करता था। तो जिस जगह पे हम लोग खो खो खेलते थे वहाँ पे खेलते खेलते पूरी की पूरी घास हट गई थी और अब बहुत दूर से भी ये जगह बहुत क्लियरली दिखाई देती थी। तो जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ पे कोई जानवर वगैरह ना आए, एक बारी छोटे में ही मैंने यहाँ पे आग जला दी थी। और फिर जब भी हम यहाँ पर आया करते थे तो मैं हमेशा यहाँ पे जाने से पहले एक बारी आग जरूर जला देता था। एंड बिकॉज दिस वॉजंट वेरी फार फ्रॉम आवर हाउस, तो मैंने सोचा कि ओके, नित्या इतना दूर भी नहीं गई थी जंगल में। और ये सुनने के बाद मैं सो गया। एक बार हमारे घर के अंदर दिया जल रहा था और अचानक बिना किसी हवा के वो दिया बुझ गया था। नित्या तभी एक कोने में खड़ी थी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी। जब मैंने उससे पूछा तो वो मुझे घूर के देखने लगी जैसे मैं कोई अनजान इंसान हूँ और ना कि उसका भाई। उसका बोलने का तरीका भी अलग हो गया था, हिंदी, मलयालम और अजीब अजीब सी भाषा मिक्स हो गई थी उसकी। लेकिन उस दिन के बाद से घर में अजीब सी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। रात को दरवाजे खुद से खुलने लगे थे। मुझे हमेशा मेरे और मेरी बहन के पास एक सर्द हवा सी महसूस होने लगी थी। और अब तो नित्या के साथ, मेरी खुद की बहन के साथ मुझे वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था। नाउ जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, मैं और नित्या जब भी घर वापस आते थे हम सेम कमरे में ही सोते थे, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ 3 कमरे थे।
एक मेरे मम्मी पापा के लिए, एक मेरा और मेरी बहन के लिए, और एक गेस्ट मोर सो एज अ लॉकर हाउस था जहाँ पे हम अपना सारा सामान रखते थे, या फिर जब भी गेस्ट आते थे तो वहाँ हम उन्हें सुलाया करते थे। तो उस समय नित्या और मैं सेम कमरे में सो रहे थे और हमारी छुट्टी का ये आखिरी वीक था। तो आई रिमेंबर मेरे पापा हमेशा हम पे रात में चेकअप करने आया करते थे। मैं गहरी नींद में था, लेकिन तब ही मैंने मेरे पापा की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मेरी आंखें खुली और मेरे कमरे में सिर्फ 0 वॉट का ब्लू कलर का बल्ब जल रहा था, बट आई कुड स्टिल सी कि नित्या उस समय पूरी उल्टी आर्च होके अपने बेड पे खड़ी हो रही थी। इट ऑलमोस्ट लुक लाइक अ योग आसन। पर मेरे पापा ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अचानक क्या करूं, क्योंकि मैं आधी नींद में था। लेकिन फिर भी मैं अपनी बहन के पास भाग कर गया और मैंने उसे हिलाकर पूछा, नित्या नित्या तुम ठीक तो हो ना? आई थिंक मेरे वहाँ जाने पर मेरे पापा को भी थोड़ा वापस होश आ गया था और उन्होंने चिल्लाना बंद करा और वो मेरी बहन को सीधा लेटाने की कोशिश करने लगे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बहन के पैर अकड़ गए थे। फिर भी जैसे तैसे करके हमने नित्या को सुला दिया और सोते वक्त उसकी आंख से आंसू टपक रहे थे। मुझे पता था कि यहाँ पे मेरी बहन पर कुछ बहुत ही ज़्यादा गहरा और नेगेटिव एनर्जी का असर हुआ है, और ये चीज़ देखकर मैं अपनी बहन की मदद करना चाहता था। हम लोगों ने आसपास हर जगह पूछा कि क्या हुआ होगा हमारी बहन को, या फिर कभी किसी के साथ भी ऐसा हुआ है। तो गांव वाले लोगों ने हमें कहा कि शायद से मेरी बहन नित्या पर किसी बुरी आत्मा का असर पड़ चुका है। अभी तक हमने सब कुछ हमारी माँ से छुपाया था, लेकिन गांव वालों से जैसे ही हमने पूछना स्टार्ट करा, उन्होंने ही मेरी मम्मी से पूछना स्टार्ट कर दिया था कि आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली एंड काइंड ऑफ फॉर्चुनेटली ऑल्सो हमें अपनी मम्मी को सब कुछ सच सच बताना पड़ा था। मेरी माँ ने डिसाइड किया कि हमें एक पुजारी के पास जाना चाहिए था। हमारे गांव में काफ़ी सारे तांत्रिक और पुजारी भी थे, काफ़ी सारे आचार्य भी थे, लेकिन मेरी मम्मी ने बिना किसी को छोड़े एक एक करके सब लोगों को बुलाया था मेरी बहन के लिए, और उन सब ने एक ही चीज़ कहा कि नित्य के अंदर एक बुरे साये का कब्जा हो चुका है जो उसे जंगल में मिला था। नाउ अगेन आई हैव टू रिमाइंड यू कि ये जंगल एज पर से जंगल नहीं था, और जिस जगह पे नित्या बात करी थी जहाँ पे मैं आग जलाया करता था, वो मेरे घर से कुल 2 मिनट की दूरी पर था। और तो और ये जगह हमें हमारी छत से दिखाई भी देती थी। तो इतने पास, हमारे घर के इतने पास किसी बुरे साये का होना, ये चीज़ सुनते ही मेरे अंदर शिवर्स आ गए थे। लास्ट में मेरी मम्मी ने डिसाइड करा कि नित्या के लिए एक आचार्य जी ही बेस्ट होंगे, एंड उन आचार्य ने एक पूजा अरेंज की जो कि रात के समय ही हो सकती थी। उन्होंने हमें वार्न किया कि ये पूजा आसान नहीं होगी और हमें शक्ति से, हिम्मत से काम लेना होगा। रात को पूजा शुरू हुई और आचार्य जी अपने मंत्र पढ़ रहे थे। नित्या बहुत ही हल्के और धीमी आवाज में नीचे सर करके कुछ तो बोल रही थी, लेकिन अचानक से नित्या की गर्दन ऊपर मुड़ी। वो छत में देखने लगी और उसकी आवाज एकदम से भारी हो गई थी, जैसे कि उसके अंदर से कोई बोल रहा हो। एग्जैक्टली वो क्या बोल रही थी दैट तो आई कुड नॉट फिगर आउट, क्योंकि उसके वर्ड सेंस ही नहीं बना रहे थे। पर बीच बीच में कभी वो हंसती और कभी वो छत से सीधा नीचे आचार्य जी पर देखती थी। लेकिन पूजा के दौरान ही अचानक से नित्या नीचे गिर गई बेहोश होकर, और इस समय पे हम तीनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे। आचार्य जी ने फिर भी अपनी पूजा नहीं रोकी और वो मंत्र का जाप करते रहे जब तक हवन में आग जल रही थी। जैसे ही आग की लपटें थोड़ा सा धीमी होने लगी तो आचार्य जी ने उसी राख से मेरी बहन के सर में एक पिठाई लगाई और हमें कहा कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा, आप लोग चिंता मत करिए। उस पूरी रात हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हमारी बहन सच में हमारे पास वापस आ गई है, या फिर क्या ये सब कुछ एक मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं था नित्या को, क्योंकि अगेन हम हमेशा इस जगह पर खेलने जाया करते थे। लेकिन अगले दिन नित्या एकदम नॉर्मल लग रही थी, एंड सच बात बोलूँ तो उसे थोड़ा थोड़ा तो बातें याद भी नहीं थी। मैंने नित्या से पूछा, नित्या क्या ये सब कुछ सच में तुम मजाक तो नहीं करी थी हमारे साथ? तो उसने मेरे चेहरे पर डर देखते हुए कहा, हाँ भैया मैं आपके साथ मजाक ही करी थी, पर आई नो मेरी बहन मुझसे झूठ बोल रही थी। मुझे आज तक याद है वो रात और वो दरवाज़ा खुद से हिलना। शायद कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं, लेकिन एक बात मेरे समझ में ज़रूर आई है, इंसानी दुनिया के बाहर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें हमेशा देख रही होती हैं।
वेल दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, एंड आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगेन अगर तुम लोग को भी अपनी स्टोरी मुझे सबमिट करनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी है, गो सेंड मी योर स्टोरीज देयर, क्योंकि अभी मेरे पास स्टोरीज की थोड़ी सी कमी है। सो प्लीज गो सेंड मी योर स्टोरीज। अगर तुम्हारे पास कोई है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स फाइन, बट या विद दैट आई होप यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले हफ्ते। बाय बाय।